नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। आई होप सब अच्छे होंगे और बढ़िया भी होंगे। बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, चलें तो। नमस्ते। करें स्टार्ट। आज तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट डे है। कल से वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो रही है। मुंह नहीं मीठा करवाओगे? जल्दी बताओ पहले तो। आ पहले जल्दी बताओ। आज तो तुम्हारी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाली है। मैंने सोचा है कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में ना सबसे पहले आपको ना वो करवाऊंगी। अ, सौर मंडल वाला चैप्टर करवाऊंगी। ठीक है, सौर मंडल का चैप्टर पढ़ेंगे हम। करा दूं परिवहन? रेलवे जोन रह गया था, है ना? देखो, पहले ना रेलवे जोनों को याद करने की ट्रिक बताती हूँ मैं। पहले मैं सौरमंडल करवाऊंगी, उसके बाद ना ईशा महाद्वीप वगैरह करवाऊंगी। जी, चलो। हाँ, आज तो बहुत खुश होंगे। चलो, रेलवे जोन की वैसे भी मैंने PDF दे दी थी, लेकिन मैंने आपको बोला था मैं इसे ट्रिक से याद करवाऊंगी। वो करवाने जा रही हूँ बस। डालो रेलवे जोन। सबसे पहले ध्यान देंगे। एक लाइन ये खींचो, एक लाइन ये खींचो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे बीच में आपको याद रखना है, ये बीचों बीच, बीचों बीच जो है ये CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। अब उत्तर रेलवे जोन कौन सा है? ये नॉर्थ है ना, तो तुम्हें पता चल गया ना, ये उत्तर रेलवे रेलवे जोन है। इधर कौन सी दिशा आती है? पूर्व। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगी कि पूर्वी रेलवे जोन कौन सा है। ध्यान से सुनेंगे। इधर कौन सी दिशा है? पूर्वी। इधर पश्चिम रेलवे जोन कौन सा है? और इधर दक्षिण रेलवे जोन कौन सा है? पहले उत्तर रेलवे जोन की अब हम बात करते हैं। तो उत्तर रेलवे जोन में इधर है दिल्ली। ओके। पश्चिम रेलवे जोन में मुंबई चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट। और इधर पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता। और मुख्य रेलवे जोन चेन्नई। मतलब ये तुम्हें समझ में आ गया? उत्तर रेलवे जोन, पूर्व रेलवे जोन, पश्चिम रेलवे जोन और
दक्षिण रेलवे जोन। अब आते हैं इनके बीचों बीच की, जैसे ये उत्तर है तो उत्तर की बीच वाला मध्य, तो मैं आपसे, ये दिशा है उत्तर मध्य रेलवे जोन। उत्तर मध्य रेलवे जोन कौन सा होगा? इलाहाबाद। इस तरीके से याद कर लेना। ये पूरब है, पूरब के बीच में मध्य आ रहा है, तो पूरब मध्य रेलवे जोन कौन सा होगा? हाजीपुर। अब इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम, तो पश्चिम मध्य, मध्य रेलवे जोन कौन सा होगा? जबलपुर। इधर है दक्षिण मध्य रेलवे जोन, ये सिकंदराबाद, ये सिकंदराबाद। तो उत्तर रेलवे जोन और उत्तर मध्य वाले सारे याद हुए, थोड़ा सो तो याद हुआ होगा। मतलब मैं इसकी ट्रिक से आपको चीजें यहाँ पर क्लियर करा रही हूँ, ये बात याद कर सकते हैं, है ना। समझ में आया? कोई पूछे अगर आपसे उत्तर रेलवे, तो अब ये उत्तर रेलवे आप याद कर लोगे ना, उत्तर, क्योंकि ये उत्तर दिशा है, उत्तर रेलवे जोन, उत्तर रेलवे जोन आ गया। ये पूर्वी रेलवे जोन है, ये पूर्वी रेलवे जोन है, ये दक्षिण रेलवे जोन, ये दक्षिण रेलवे, ये पश्चिम रेलवे, ये पश्चिम रेलवे है, और इसके बाद ये है पश्चिम मध्य रेलवे। इसे क्या बोलेंगे? तो ये है पश्चिम दिशा और मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। ओके, ये इलाहाबाद वाले, ये उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। ये हाजीपुर वाला, ये पूर्वी मध्य रेलवे। ये वाला कौन सा है? दक्षिण मध्य रेलवे। कितने याद कर लिए अब बताओ? 18 है ना, तो 18 में से आपके कितने याद हो गए? कितने याद हो गए? 9 याद हो गए ना? 9 याद हो गए हैं, 9 याद हो गए हैं, वेरी गुड, है ना। पहले उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, फिर उत्तर मध्य रेलवे, पूरब मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, ऐसे करके याद करना। इसके बाद, इसके बाद प्यारे दोस्त, दोबारा ऐसे करो, दिशाएं लिखो, उत्तर, पूरब, ये समझ में आया ना कैसे? पश्चिम और दक्षिण। अच्छा मैम, अब आपने ये क्यों लिखवा दिया? तो अब यहां देखो, इसमें ऐसे करके ऐसे कर लो। ऐसे क्यों? तो मैंने कहा ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे कौन सा हो जाएगा? अब ये बता दो। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो मैंने अब कहा उत्तर पश्चिम रेलवे बता दो क्या हो जाएगा। अब इस तरीके से, ये इस तरीके से याद करने होते हैं। तो उत्तर पश्चिम रेलवे होगा जयपुर। अब ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी? पूरब, तो उत्तर पूर्वी रेलवे। और एक है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्वी रेलवे क्या होगा? और एक है दक्षिण पश्चिम रेलवे। बताओ। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे क्या हो जाएगा? गोरखपुर। दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, गार्डन रीच।
और इधर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, किसी स्टेट में, कर्नाटक। और ये जयपुर तो है ही। समझ में आया? ये देख लो। पूर्वी रेलवे कोलकाता लिखवा दी थी ना, दो जगह कोलकाता है, याद रखना। एक तो पूर्वी रेलवे का भी कोलकाता है और एक दक्षिण पूर्वी रेलवे का भी कोलकाता है, लेकिन दक्षिण पूर्वी रेलवे वाला गार्डन रीच वाला है और पूर्वी रेलवे का फेयरली प्लेस वाला है। फेयरली प्लेस वाला, फेयरली प्लेस वाला है। दोनों में ध्यान रखना डाउट को लेकर। जी ठीक है। ये कितने हो गए? 9, 10, 11, 12, 13। अब बचे हैं 14। 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगर किसी को ऐसे याद ना हो तो इस तरीके से याद कर सकता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का क्या होगा? पूर्वोत्तर, NFR। मालेगांव गुवाहाटी। पूर्वी तटवर्ती रेलवे, ECR। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, SECR। कोलकाता मेट्रो रेलवे, KMR। दक्षिणी तटीय रेलवे, SCR। कोंकण रेलवे, ये बता दो। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालेगांव गुवाहाटी। पूर्वी तटवर्ती रेलवे, ECR, भुवनेश्वर उड़ीसा। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, SECR। ये तो लिख दिया। बिलासपुर छत्तीसगढ़, कोलकाता मेट्रो रेलवे, कोलकाता। दक्षिण तटीय रेलवे, आंध्र प्रदेश। कोंकण रेलवे, मुंबई। बस इतने हो, इतने तो आपको याद करने, बाकी तो आप उस ट्रिक से याद कर लोगे जो मैंने आपको बताया था। हो गए 19।
ये पूरे एज इट इज मैंने लिखवा दिए। यहां तक क्लियर? जी। CST का मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। गोरखपुर की वर्तनी सही कीजिए मैम। कहाँ है? हाँ, गोरखपुर लिख दिया। थैंक यू बताने के लिए, गोरखपुर। जी। और कुछ गलती? मेरे यहाँ पर कहाँ बारिश हो रहा है? दिल्ली में तो अकाल सूखा सब कुछ पड़ा हुआ है, तुम अपने यहाँ से बारिश भेज दो। दिल्ली में रहने वाले कहाँ बारिश मिलेगी दिल्ली में रहने वालों को? चले। हो गया रेलवे जोन, अब याद कर लोगे ऐसी बिना ट्रिक के, एक बार और देख लो। है ना? अब देखो मैंने कैसे सुनाए समझाए। कुछ नहीं, कल तो मैंने तुम्हें वो लाइन से दे दिए थे कि ऐसे लिख लेना। देखो कुछ नहीं करना। उत्तर रेलवे, ये उत्तर दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा और मध्य दक्षिण दिशा, है ना? तो उत्तर रेलवे दिल्ली, है ना? दक्षिण में चेन्नई पड़ता है, तो चेन्नई अपना आप ऑटोमेटिकली लगा लेंगे ना। राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक बाकी है मैम। अरे मेरे प्यारे भाई प्रजापति, वो नवीन सर करवाएंगे आपको। नेशनल पार्क वो तो सारे वो करवा देते हैं स्टैटिक जीके में, उसमें मेरा क्या काम है? मैं नहीं करवाने की वो। छोटी वाली मैम ने नीचे ही लेटी हुई है, नाम मत लो। अभी रो पड़ी ना तो अभी सारा सब संभाल लेगी छोटी मैम ही पढ़ा देगी तुम्हें सारा। फिर तो बस तुम पढ़ते रहना उसी से। जी। ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ही मुंबई। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट हो गया। तो बीच वाले के जैसे दिशा है पश्चिम, बीच वाला मध्य लगा दो। राजप्रीत जी, ये ट्रिक थी ना इस वजह से। हाँ। अब देखो, कोलकाता पूर्वी रेलवे ये पूर्वी रेलवे फेयरली प्लेस, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर, उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता गोल्डन रीच। ये हो गया। मैम बीच बिंदु वाला छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सी से छत्रपति, एस से शिवाजी, टी से टर्मिनस। बस हो गए। अब और ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर छत्तीसगढ़, कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम, कोंकण रेलवे मुंबई, ये याद करना है। अब हम जनगणना वाला टॉपिक और देख लेते हैं। अब आ गई है जनगणना। मैडम ये जनसंख्या और जनजाति जनजाति वाला टॉपिक तो मैंने करवा दिया बहुत पहले ही। जी। इसका भी मेरे पास पीडीएफ बना हुआ है, तो इसको भी हम पीडीएफ से ही करेंगे। जी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी बताओ? अब ये पूरा अच्छे से याद कर लो। आज जनगणना जनगणना कल आपका जो है सौर मंडल से स्टार्ट हो जाएगा। कल से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, बस मजे करना फिर तो तुम। फिर हाँ, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपकी जल्दी ही फिनिश हो जाएगी। ठीक है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी?
भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अब आप ये जनगणना वाला टॉपिक तो मैं इसी से करवाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा रहता है। तो बस आज आपको सिर्फ जनगणना पढ़नी है, चाहे वो आप कितने मिनट में भी करो, और मैं आपको फिर ऑफ कर दूंगी जल्दी। और कल से हम एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। बस इंडियन ज्योग्राफी आपकी पूरी कंप्लीट है। जी, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? नियमित जनगणना बताओ। हाँ, जनसंख्या जनगणना ये एक ही है। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। जी, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो आप क्या बोलोगे? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। हाँ, अब तो आपके बस हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है तो जल्दी ही क्वेश्चन क्लियर हो जाती हैं चीजें। जी, मेरी बुक में मैम 4 ही पेज रह गए। रजिस्टर भर गया क्या सबका? नियमित मतलब रेगुलर, हर 10 साल बाद होने लगी थी ना। फिर जनगणना से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? ध्यान देंगे। जनगणना से संबंधित, हाँ, 1 मंथ से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी तो आपका, यानी जुलाई में हो जाएगा कंप्लीट। जी जी जी, जुलाई में हो जाएगा। हाँ, डेफिनेटली जुलाई में करवा देंगे। जुलाई तक तो आपका होना ही होना है, चाहे 20 जुलाई को हो, ये 21-22 जुलाई को, ये 25 जुलाई तक जब भी हो, 1 महीने में हो जाएगा। जनगणना से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 246 है। जनगणना से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 246 है। मैं भी जल्दी जल्दी ही करवाऊंगी, टेंशन मत लो आप। जनगणना से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो 246 आर्टिकल है। जनगणना की अवधि मतलब जनगणना की अवधि हर 10 साल में की जाती है ना। हर 10 साल में अब जनगणना की जाने लगी है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहलाता है। हो गया सुरेश मेरे प्यारे भाई? ये जनगणना वाला जो टॉपिक है ये लिख के नहीं पढ़ाया जाता। जब देखो मैंने किसी भी बैच में लिख कर नहीं पढ़ाया है। जी जी, कुछ अब जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है कल से स्टार्ट होगी ना, सौरमंडल वाला टॉपिक, मेरे भाई मैं उसे लिख कर ही पढ़ाऊंगी, अब टेंशन मत लो। सौर वो सब मैं टॉपिक लिख कर ही पढ़ाऊंगी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? 2011 की जनगणना ये देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की कितने नंबर की है? कमेंट सेक्शन में बताओ। स्वतंत्र भारत की कितने नंबर की जनगणना है ये? जी हाँ, अवधि में समय, समय समय। जी जी हाँ, स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की? 7वीं जनगणना। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? आप मुझे बताइए। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2000 जी 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य है। नहीं नहीं, आपको महेश जी गलत बात लग रही है। मैं कोई जल्दी चीजें नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको बहुत तसल्ली से बड़े आराम से करवा रही हूँ। मैं अपना पूरा 101% दे रही हूँ। जी
आराम से पढ़ो, अभी भी टाइम है भाई। वर्ल्ड ज्योग्राफी में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सौरमंडल जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर हैं मैं लिख लिख के अपने हाथों से ही पढ़ाऊंगी। सही में मैं लिख के अपने हाथों से पढ़ाऊंगी, इसलिए तुम आराम से पढ़ो। मैं जीडी वाला बैच बिल्कुल लिख के प्योर तरीके से, मतलब हर बैच में मैं लिख के ही पढ़ाती हूँ। आपने मेरे लास्ट बैच में भी अगर एनरोलमेंट किया होगा तो मैं सब में लिख कर ही पढ़ाती हूँ, सच में। ये जनगणना हो गई, रेलवे जोन हो गई, जो लिखने में टाइम टेकिंग वाले प्रोसेस होते हैं ना बहुत, वो मैं, और थ्योरी वाला चैप्टर तो मैं लिख के पढ़ा देती हूँ। आपने देखा होगा, जो ये तो याद करना ही है, जनगणना वाला चैप्टर तो देखो आपको करना ही पड़ेगा। जी। तो जनगणना का शुभंकर, मस्कट ऑफ सेंसस, जनगणना का शुभंकर, बातें मत करो, अपना आप याद हो जाएंगी चीजें। जनगणना का शुभंकर याद करो, प्रगणक शिक्षिका। जनगणना 2011 की जनगणना ही करवा रही हूं मैं। प्लस, ठीक है, ध्यान से। जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका है। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका है। प्रथम जनगणना कमिश्नर, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन थे। डब्ल्यू प्लाडेन थे, ये भी याद रखेंगे। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन, ये पूरा आपको याद रखना है, ठीक। 2011 की जनगणना का क्रम, देश की कितने नंबर की थी? देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर, तो आप बोलोगे प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका, ये शुभंकर था, मस्कट था, मस्कट था, मस्कट सोनू राठौर जी। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? देखो, अगर कमिश्नर पूछे तो डब्ल्यू प्लाडेन बताओगे, है ना। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर ए गोपालाचारी, आर ए गोपाला स्वामी, आर ए, साधना मीना जी आवाज तो आ रही है, सब आराम से पढ़ रहे हैं, आपको ही फोन में कोई दिक्कत है? जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर ए गोपाला स्वामी। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली। जी। और पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, जाति आधारित जनगणना। अगर आप लिख रहे हो तो तब भी बता दो, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगी। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं मैम हम लिख रहे हैं, तो मैं रुक जाती हूँ। जब आप बोलोगे, आप ना मुझे ऐसे कहना, नेक्स्ट स्लाइड बोल दो, नेक्स्ट स्लाइड, तो मैं नेक्स्ट कर दूंगी, मैं नहीं लिख करने की तब तक। और लिखो आराम से आप, कोई बात नहीं, आपने मुझे अभी तो बताया है, मुझे तो पता भी नहीं चला। जी। जी, लिख लो आराम से। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर ए गोपाला स्वामी, जो लिख लेगा उनको बोल देना लिख लिया, लिख लिया, तभी मैं आगे चलूंगी। 2011 की जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में हुई थी, 1931 में हुई थी। मेरी वन शॉट वाली एक बच्चा पूछ रहा है, अभी हुई है 28 तारीख को, आप वो ले सकते हैं, बहुत अच्छी मैराथन हुई है यूट्यूब पर। RWA स्टेट एग्जाम पर हुई है सुबह 11 बजे, वो 28 जून को थी मेरी क्लास, जो मैराथन वाली। हाँ जी। जी जी, लिख लिया ना। आप देखो कुल जनसंख्या, तो आप ये 2001 का आंकड़ा बिल्कुल मत पढ़ना, 2001 की जनगणना की, आपको 2011 के आंकड़े पढ़ने हैं। 2011 के पुरुष जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? और 121 करोड़ तो हमारी वो थी, ये भी याद रखेंगे जनसंख्या। दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.7% थी, है ना। जनसंख्या घनत्व कितना था 2011, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ये नीचे के पूरे आंकड़े याद करने हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था 2011 में? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, है ना।
जी, आराम से लिख लीजिए। लिख लिया सबने? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, सब मेरे को बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक, लिंगानुपात, एक लिंगानुपात यानी 1,000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं ये बताना है। तो 1,000 पुरुषों पर, कि पुरुष भारत में 1,000 है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अच्छा सर। ठीक है, ये 900, लिंगानुपात 919। ठीक है, कितना है? मतलब लिंगानुपात नहीं, 943 है, 943 पुरुषों में, और 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 919, मतलब 1,000 पुरुषों पर जो बच्चियां हैं वो 919 है, और जो मेल हैं उस पर जो फीमेल है वो 943 है 1,000 पुरुषों। तभी तो देखो कितनी लड़की लड़के ढूंढने पड़ जाते हैं। साक्षरता दर 73.0% है। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर देखो कितनी कम है, 64.6%। अब लिख लो आराम से। हाँ जी, आप लिख लो, मैं सबके लिए रुकी हुई हूँ। मैं बहुत, जब आप बोलोगे, आपका ही बैच है, आपको, आप बहुत आराम से पढ़ो, मैं बिल्कुल जल्दी नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हारे लिए रात दिन खड़ी रहूंगी ऐसी। टेंशन मत लो, आप आराम से लिख लो, मेरे को बता देना यस मैम हो गया है। बिहार पुलिस भर्ती में मैराथन है। आप डालना आरुषि मैम बिहार पुलिस भर्ती, वन शॉट वीडियो ज्योग्राफी, वन शॉट वीडियो है वो, उसमें सारा कुछ है। वन शॉट वीडियो डाल दो, तुरंत निकल के आ जाएगी यूट्यूब पर। आरुषि मैम ज्योग्राफी वन शॉट वीडियो, बिहार पुलिस भर्ती के लिए हुई है ना वो मैराथन, इसलिए। ठीक है जी। तो ये समझ, एक बार और पढ़ लो। 121 करोड़ जनसंख्या थी टोटल, पुरुष जनसंख्या 62, इतना कुछ है। दश की वृद्धि दर 17.7%। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 943। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 919। साक्षरता दर 73.0%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%, और महिला साक्षरता दर 64.6%। जी, लिख लो। अभी किसी ने बोला ही नहीं कि मैम लिख लिया है, तो मैं इसलिए हटाऊंगी ही नहीं। लिख लिया मैम। जनसंख्या करोड़ों में, 2011 में कितनी ग्रामीण जनसंख्या थी? तो ये देख सकते हैं, शहरी 31% थी, है ना। यूपी के जो स्टूडेंट होंगे वो यूपी का आंकड़ा याद कर सकते हैं, अदरवाइज और मतलब देख लेना। ग्रामीण जनसंख्या यूपी में 15 करोड़ है ना। भारत में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात हो रही है, भारत में 83.37 करोड़ है ना। शहरी जनसंख्या यूपी में 4 करोड़ रहती है, और भारत में अर्बन पॉपुलेशन 37 करोड़ है, ये आपको याद रखना है। भारत में कितने रूरल पॉपुलेशन है, गांव ग्रामीण जो भारतीय हैं वो इतने कितने करोड़ हैं, और शहरी भारत में इतने हैं 37 करोड़। यूपी में 4 करोड़ जो है वो क्या है, अर्बन पॉपुलेशन शहरी जनसंख्या है, और 15 करोड़ जो है रूरल पॉपुलेशन है, ये बात याद रखनी है। जी, आपको समझ आ रहा है? आराम से लिख लो, यूपी के आंकड़े लिखे हुए हैं। यूपी में जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण, रूरल का मतलब यूपी में ग्रामीण जनसंख्या 15 करोड़ है, 15। और भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है? 83 करोड़। शहरी जनसंख्या यूपी में कितनी है? 4 करोड़। और भारत में शहरी जनसंख्या 37 करोड़ है, ये लिखा हुआ है। ये पूछा नहीं जाता लेकिन इम्पोर्टेंट है।
जी। एमपी का डाटा नहीं है मेरे पास। इसमें ग्रामीण और शहरी छाटे हुए हैं ना। भारत में शहरी लोग 37 करोड़ हैं और ग्रामीण कितने हैं? 83। देख लो ना ध्यान से। यूपी के अगर आपका मन है किसी का लिख लो ना, कोई बात नहीं। नीचे बैठो, नीचे। ओके। ग्रामीण जनसंख्या यूपी में इतनी है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, आपको ये आंकड़े मत याद करना, ये वाले ये मत याद करना, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत याद करना, ये भी मत याद करना। लेकिन ये स्टेट याद करने पड़ेंगे, बस स्टेट याद करना, आंकड़े मत याद करना। समझ आया ना? बार बार बोल रही हूँ। जैसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस स्टेट में है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र में और उसके बाद बिहार में है। जी। और न्यूनतम जनसंख्या वाले सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, उसके बाद सबसे कम जनसंख्या मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे कम है, आराम से पढ़ लो। जी। तो मतलब मैंने आपसे बोला ना, आंकड़े याद करने नहीं है, स्टेट याद करना। जी। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी। और सबसे सेकंड नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाराष्ट्र, फिर बिहार। सीधे सीधे याद कर लेना। ओके। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है। देखो, हाँ, आगे कर दूं। सर्वाधिक जनसंख्या, अब आ गए हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र यूनियन टेरिटरी। सबसे ज्यादा लोग किस यूनियन टेरिटरी में रहते हैं? दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, दिल्ली में। दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, फिर पुदुचेरी में रहते हैं, फिर चंडीगढ़ में रहते हैं, और सबसे कम रहते हैं लक्षद्वीप में, फिर दमनदीप में, फिर दादर नागर हवेली में। ये तो हो गई कि जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ मिल रही है, सबसे कम कहाँ मिल रही है। जी। आगे आए। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, नितिन, सबसे अधिक। सर्वाधिक जनसंख्या वाले, आंकड़े आंकड़े नहीं लिखने सर, सिर्फ क्या लिखना? केंद्र शासित प्रदेश लिखना। 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, मतलब 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा आपको यूपी में मिलेंगे, फिर बिहार में मिलेंगे, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी में रहती है, फिर बिहार में रहती है, फिर वेस्ट बंगाल में रहती है, फिर महाराष्ट्र में। तो ये आंकड़े आपको बहुत अच्छे से याद करने होंगे भैया, कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा किस स्टेट में रहती है, 0 से 6 आयु वर्ग के। जी। जी रेनू। मैम लिखने तो दो भाई, तुम लिखो पहले। लिखो लो भाई, तुम लिखो। मुझे आधे बच्चे कह रहे हैं मैम लिखने दो, तो लिख लो। हाँ हाँ, रुको मैडम जी, लो मैंने पीछे ही कर दिया है। आराम से लिखो, मैं आपका यहाँ पे देख रही हूँ। जी जी। लिखो। जब लिख लोगे तो बोल देना यस मैम हमने लिख लिया है। जब लिख लोगे तो बोल देना यस मैम लिख लिया है। जी। क्योंकि कोई फायदा नहीं है, मैं अगर जल्दी भी पढ़ाऊं तो कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं, प्लीज। जिन, बताओ।
लिख लिया। 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य मिलियन में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है। जी। आगे बात करते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले। सब ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम सिक्किम में है, फिर मिजोरम में, फिर गोवा में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, सबसे ज्यादा नगर की जनसंख्या जो है गोवा में, मिजोरम में, तमिलनाडु में और केरल में है। ये याद करना है। दिखा देती हूँ पहली बार, एक बार रुक जाओ, 5 मिनट, लिखो मत कोई भी। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले की सबसे ज्यादा कम कम शहरी जनसंख्या सिक्किम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड में। दश की वृद्धि दर यूपी की 20.2%, भारत की 17.7%। 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात 945 है, शहरी 949 और भारत का 943 है। न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में मिलेगा। जी, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में मिलेगा 879, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का बहुत ज्यादा है 1037, लक्षद्वीप का 947, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 876। ये लिंगानुपात जरूर याद कर लेना। न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात दमन द्वीप का है, फिर दादर नागर हवेली, फिर चंडीगढ़ का। शिशु लिंगानुपात भारत में 919, यूपी में 902। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का, फिर केरल का, फिर वेस्ट बंगाल का है। न्यूनतम जनघनत्व वाले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम, फिर मिजोरम का है, फिर सिक्किम में। सर्वाधिक जनघनत्व वाले दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं, देख लो 11,320, फिर चंडीगढ़ का है, फिर इसका है। न्यूनतम जनघनत्व वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा साक्षरता दर भारत में 73.0% है, यूपी में 67.7% है। पुरुष साक्षरता दर भारत में इतनी, यूपी में इतनी। महिला साक्षरता दर इतनी है, यूपी में इतनी है। सर्वाधिक साक्षरता, सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल है, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा, जी, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे कम पढ़े लिखे लोग किस स्टेट के हैं? बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। ओके, आराम से पहले देख लो। सर्वाधिक साक्षरता, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे किस यूनियन टेरिटरी में है? लक्षद्वीप में है। और सबसे कम पढ़े लिखे हैं दादर नागर हवेली में है। दादर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। खत्म हो गई। अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। बस अब आपका खत्म। अब आप आराम से इसका आंकड़े अपनी कॉपी में डिटेल में लिख लीजिएगा, ठीक। बस अब आप लिख लो, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे मैम इसको पढ़ा दो। अगर अब आपको दोबारा पढ़ने का मन है तो मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे जी कि मैम जल्दी जल्दी करा दो, जल्दी जल्दी करवा दो। अब मैं उनके लिए रुकी हुई हूँ, वो आराम से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। जी, न्यूनतम, रुक जाओ सब। हाँ, बिहार में कम पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य। न्यूनतम ग्रामीण यानी सबसे कम जो ग्रामीण मिलेंगे, गांव के लोग सबसे कम किस स्टेट में है? सिक्किम में, फिर मिजोरम में, फिर गोवा में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अब आराम से पढ़ो। वो जल्दी जाने वालों, जाओ, तुम्हारी छुट्टी हो गई, बाय बाय, टाटा, चले जाओ यहाँ से। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, भैया 2 तरह के हैं। कोई कह रहा है जल्दी पढ़ा दो, कोई कह रहा है मैम हम पीडीएफ से कर लेंगे, कोई कह रहा है हमें यहीं पढ़ाओ। तो अब जल्दी वालों को मैंने छोड़ दिया, तुम चले जाओ, तुम्हें जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। अब तुम्हारी बातें जो आराम वाले हैं। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 व्यक्तियों पर लड़की कितनी है? जी, सर्वाधिक नगरीय गोवा में, फिर मिजोरम में, और फिर तमिलनाडु में, फिर केरल में है। न्यूनतम शहरी, सबसे कम शहरी लोग सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड में है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। मतलब ये है
कि 1000, मतलब आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि 1000 पुरुषों पर 879 महिला हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है? 879 महिला है। देख लो कहाँ पर है, बताओ। हरियाणा में 1000। तो भाई कितने लड़कियां बताओ, कितने लड़कों को कितनी लड़कियों की आवश्यकता पड़ती होगी? 1000 पुरुषों पर 889 क्या है? फीमेल। ऐसी पुदुचेरी में 3 केंद्र शासित प्रदेश है भाई, पुदुचेरी में लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। 1000 लड़कों पे 1037 लड़कियां हैं, ये देखो। ओके। न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात दमनदीप का 618। समझ रही हो ना? सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में? इसका मतलब 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं, ये हैं। अच्छा पीयूष तोमर। मैं तो चला पुदुचेरी। जी। सर्वाधिक जनघनत्व मतलब? जी। आप दो तरह के तो इंसान हो, कुछ बच्चे कहते हैं मैम जल्दी पढ़ा दो, कुछ बच्चे कहते हैं मैम आराम से पढ़ा दो, कुछ कहते हैं मैम मैं लिख रहा हूँ, कुछ कहते हैं मैं भी लिख रही हूँ। तो मैं किस किस की सुनूं? मैं एक की तो सुनूंगी। मैंने अभी तेज से इसलिए पढ़ा दिया, जो बच्चे जाना चाहते थे वो चले जाएं, जिनको आराम से पढ़ना है उनके लिए है यहाँ पे। यूपी की लिखना जरूरी नहीं है, पीडीएफ से याद कर सकते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य बिहार, उसके बाद केरल, उसके बाद पश्चिम बंगाल, 1106। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम। सर्वाधिक जनघनत्व वाले दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये होता है जनघनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा ही तो लोग रह रहे हैं, ऊपर नीचे भैया बिल्डिंग बिल्डिंग। न्यूनतम जनघनत्व वाले अंडमान निकोबार में तो 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 46 लोग ही मिलेंगे। साक्षरता दर भी पढ़ लोगे आप, है ना? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में, मिजोरम में, गोवा में, त्रिपुरा में मिलेंगे। एंड उसके बाद न्यूनतम पढ़े लिखे लोग बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश में कम पढ़े लिखे हैं, फिर राजस्थान में, फिर झारखंड में, फिर आंध्र प्रदेश में। नहीं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले सबसे पढ़े लिखा वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, फिर दमनदीप, फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। न्यूनतम दादर नागर हवेली, पुदुचेरी, चंडीगढ़। अब आपका ये सेशन हो गया है कंप्लीट। चलो आज की छुट्टी कर देते हैं। ये बना दी मैंने पीडीएफ, आप आराम से आप ना पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। अब आपके एक न्यू चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है जिसका नाम वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और कल मैं सौर मंडल वाला टॉपिक करवाऊंगी, सौर मंडल वाला टॉपिक, और हम लिख लिख कर पढ़ेंगे। मैं पीडीएफ से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।